हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी अभी एक मतलब एक सर्कुलर आया है आज के दिन में, जो आज 27 है, 27 मई। और ये सर्कुलर आया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये भेजा है और उन्होंने मुझे कहा है कि आप ना सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ, क्योंकि ये जो रूल है ये बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं ड्रैकोनियन टाइप का है। क्योंकि मतलब जो फ्रीडम होता है हमारा कि हम कहीं पे भी हमारा डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और तो हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी एसबीआई के मैनेजमेंट ने ये एक रूल निकाला है कि आपका मतलब अगर आप एसबीआई में काम कर रहे हैं आप और आपके जो डिपेंडेंट है, आपका डीमैट अकाउंट बाहर कहीं पर भी नहीं होगा, सिर्फ एसबीआई में होगा। और आपको क्वार्टरली रिपोर्ट सेंड करना पड़ेगा। और अगर किसी को कुछ कारण की वजह से करना ही पड़े तो वो परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये बहुत ही मतलब क्या कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है और ये डेफिनेटली कोर्ट में जाएगा, क्योंकि ये हमारा फ्रीडम पे आता है। जैसे फ्रीडम टू डू बिजनेस और एक्टिविटी कोई भी है उसमें जाएगा, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। आपको जो लगता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हो, देखते हैं। और ये जो है ना, ये ट्विटर पे से लिया है मैंने। एक्चुअली मेरे पास बहुत लोगों ने डायरेक्टली सर्कुलर भेजा था, लेकिन वो मुझे मतलब अच्छा नहीं लगा कि डायरेक्टली मेरे साइड से वो सर्कुलर में दिखाओ आपको। लेकिन ये अगर आप देखेंगे तो ये जस्ट अभी अभी आया है। ये सारे ट्विटर पे, सारे सोशल मीडिया पे ये अभी घूम रहा है। ठीक है, तो अभी देखो ये न्यूटन बैंक कुमार, आपको पता है ये काफ़ी लिखते हैं कि एसबीआई इंस्ट्रक्टेड स्टाफ एंड फैमिली मेंबर्स टू टेक प्रायर अप्रूवल बिफोर ओपनिंग डीमैट अकाउंट विद अदर एसबीआई ग्रुप। और ये प्रायर अप्रूवल है तो वो कहेंगे अप्रूवल देंगे नहीं, और वो कहेंगे कि हमारे यहाँ पे ओपन करो। लेकिन ये परमिशन मांगने की क्यों ज़रूरत है? वॉट कुड बी द रैशनल्स बिहाइंड सच ऑर्डर एंड वाई एम्प्लॉइज अपोजिंग इट? Isn't this another way to destroy your constitution by breaching the personal finance freedom? ये कहते हैं, अभी सुमित क्या कह रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज ओपनिंग डीमैट अकाउंट आउटसाइड एसबीआई ग्रुप इज नाउ पनिशेबल, asked to close existing demat accounts within 6 months to take permission from the controller and provide a trading account statement on a quarterly basis to the controller। मुझे बताओ 2.5 लाख लोग हैं और उनका ये सारा मेंटेन करना, परमिशन लेना, ये कितना काम हो जाएगा? और मुझे समझ में नहीं आ रहा यार आज के डेट में ये कैसा है। और अगर सिर्फ एसबीआई ने किया है तो फिर बाकी बैंकों का क्या? तो इसको देख के वो भी करेंगे, या फिर ये एम्प्लॉय कहेंगे एसबीआई की कि उनको नहीं तो हमें क्यों? करेक्ट। और ये रेड सैल्यूट ने यहाँ पे तो उन्होंने सर्कुलर ही दे दिया है कि अभी देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखो ये जो है मेरे साइड से मैं बिल्कुल सर्कुलर ओपन नहीं कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ गया है, वहीं से मैंने लिया है। अदरवाइज दोपहर को ही मुझे बहुत लोगों ने भेजा था, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि मेरे साइड से फर्स्ट टाइम ये बाहर ना जाए, मार्केट से जब जाएगा तब मैं ले लूँगा। क्योंकि मुझे पता है ये मतलब इंटरनल बात अपने साइड से मार्केट में नहीं जानी चाहिए, लेकिन ये ऑलरेडी मार्केट में है, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे, सब जगह पे ये घूम रहा है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट लॉट ऑफ न्यू प्लेटफॉर्म्स ऐसे ऐसे क्या क्या लिया है, विच हैज़ टू लेड मेनी एम्प्लॉयज़ ओपनिंग डिमैट अकाउंट्स आउटसाइड द एसबीआई। अरे ये क्या है भाई? मैं अगर आगे हम बोलेंगे मैं एसबीआई में हूँ तो मैं बाहर अकाउंट नहीं ओपन कर सकता, ऐसे कैसे? लोग कहीं भी ओपन कर सकते हैं। तो ये अगर इतना अगर आप पर्सनल रिस्ट्रिक्शन लगाए तो कैसे होगा? In order to place a system in place of restriction monitoring mechanism of employees that they are wholly dependent family members holding demat account with their depositories other than SBI group, the competent authority has decided to issue the under noted instruction। ये instruction है क्या है? No officer, award staff shall open their or their wholly dependent family members demat account or trading account outside the SBI group without prior permission of his or her controller not below the rank of CGM। मतलब सीजीएम सर अभी ये काम करेंगे कि जो एक 2-2.5 लाख जो एम्प्लॉय है उनका सारा ये परमिशन देते बैठेंगे। करेक्ट। और पहले ही एसबीआई में कितना काम है आपको पता है। मैं जनरली, आपको पता है मैं जनरली एसबीआई को क्रिटिसाइज करता नहीं, मैं बहुत फेवर में बात करता हूँ, लेकिन ये जो है ये तो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा ऐसे होगा। The specific permission letter should be maintained in the service file for the official by the concerned control। आपको पता है जो सर्विस फाइल होती है वो लाइफ टाइम मेंटेन करनी पड़ती। मतलब इतना ज़बरदस्त ये इशू है, पता नहीं क्यों डर रहा है बैंक, और पता नहीं गवर्नमेंट के साइड से आया होगा। द एम्प्लॉयज विल सबमिट देयर एंड देयर होली मेंबर्स फैमिली मेंबर्स डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट स्टेटमेंट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस टू देयर रिस्पेक्टिव कंट्रोलर्स फॉर वेरिफिकेशन। यानी कि ये सारे जो डीमैट अकाउंट है वो उनका जाएगा और एसबीआई के जो टॉप मैनेजमेंट है ये वेरीफाई करते बैठेंगे वहाँ पर। ठीक है। ब्रीच ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन शैल बी ट्रीटेड एज अ मिसकंडक्ट पनिशेबल अमंग्स अदर्स। ये रूल दिया है इन टर्म्स ऑफ द एक्सिस्टिंग अवर स्टाफ कंडक्ट रूल्स। ब्रीच ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन शैल बी ट्रीटेड एज अ ग्रॉस मिसकंडक्ट फॉर अवर स्टाफ। यानी कि ग्रॉस मिसकंडक्ट जब होता है
तो फिर वो सर्विस भी टर्मिनेट कर सकते हैं। और इसके नीचे भी है, इसके नीचे वाला अभी मेरे पास है, इसमें वो इमेज में नहीं आता, मैं पढ़ता हूँ। ऑल एम्प्लॉइज मस्ट ऑब्टेन पोस्ट फैक्टो परमिशन from their controllers not below the rank of CGM for continuing with the existing demat trading account maintained outside the SBI group by them and or wholly dependent family members within 6 months from the date of issue of these instruction, or should close such accounts within this period. Please arrange to bring the contents of the circular to the notice of all concerns. ऐसे जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं सीजीएम के ऊपर, उन्होंने ये भेजा है, पब्लिक डोमेन में है। बहुत लोग इसके अगेंस्ट कोर्ट में जाएंगे और डेफिनेटली कोर्ट इसको स्क्रैप करेगा। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये इंडिपेंडेंस है आपका, करेक्ट। आपको जो चाहे आप कर सकते हैं विद इन द बाउंड्रीज ऑफ दी, क्या कहते हैं लोग, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। दूसरे डीमैट अकाउंट पे अकाउंट ओपन करना, ये क्या बात हो गई? तो ये तो जाने दे एसबीआई के करेंगे ना करेंगे, बाकी जो कंपनीज हैं जैसे जीरोदा है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, वो भी कोर्ट में जा सकते कि भाई ऐसा आप किसी को कैसे रोक सकते हैं। वो जैसे एक बिजनेस प्रोवाइडर है, एक दूसरा सर्विस लेना चाहता है और बीच में तीसरा आके उसको क्यों रोक रहा है? मुझे सच में ये समझ में आ रहा। आपके क्या व्यूज़ है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैं इसके लिए काफ़ी वेट कर रहा था क्योंकि मेरे साइड से पहले ये, मैं बहुत खबरदारी रखता हूँ कि मेरे साइड से पहले मार्केट में नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी ये घूम रहा है और ये मैंने ट्विटर से यानी एक्स से लिया है। आप यहाँ पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं। आपके क्या व्यू है इसके बारे में आप लिखिए। अगर आप एसबीआई में है तो भी लिख सकते हैं, आप अदर बैंक्स में आप लिख सकते हैं। अगर आप नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट है तो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के लिए। और मान लीजिए अगर मुझे ग्रो का हो या जीरोधा का प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है तो मैं आपका फोर्सफुली कैसे ले सकता हूँ? करेक्ट, मतलब कन्वीनियंस हो सकता है ना। तो ये डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि ये सर्कुलर टिकेगा कोर्ट में। ठीक है, आपको क्या लगता है मुझे बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।